हम ये सीख चुके हैं कि चीज़ों की नामालूम प्रॉपर्टीज़ जैसा कि मास, लेंथ, वॉल्यूम वगैरह, इनको कंपैरिजन के ज़रिए से मालूम किया जा सकता है। कंपैरिजन का तरीक़ेकार रिलेटिव होता है और इस तरीक़ेकार को हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट किसी न किसी रेफरेंस की बेसिस पे की जाती है और जो रेफरेंस लिया जाता है उसे हम यूनिट का नाम देते हैं। यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट के प्रोसेस में, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि बग़ैर यूनिट के हम किसी क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से समंदर कितनी दूरी पे मौजूद है और आप आगे से जवाब दें कि 150, तो इस जवाब में कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इस 150 के साथ किलोमीटर लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल रही है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से समंदर 150 किलोमीटर की दूरी पे वाक़े है। इसी तरह से एक क्रिकेट खेलता बच्चा दूसरे से पूछे कि बॉल का मास कितना है और आगे से ये जवाब मिले कि 200, तो इससे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि बॉल के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है। बल्कि अगर जवाब यूं होता कि 200 ग्राम, तो ठीक से बॉल के मास का अंदाज़ा किया जा सकता था। तो इन एग्जाम्पल्स में से हमें ये पता चलता है कि क्वांटिटी को सही तौर पे समझने के लिए, मुकम्मल तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर और यूनिट दरकार होते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो नंबर और यूनिट है। कुछ क्वांटिटीज़ तो ऐसी भी होती हैं जिनको नंबर और यूनिट की बेसिस पे भी कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और जो नंबर और यूनिट होता है क्वांटिटी के अंदर, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब कुछ यूनिट्स हमें खुद से बनाने पड़ते हैं, हमें खुद से स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, और कुछ यूनिट अज खुद बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड ले लें, तो उस कंडीशन में स्पीड का यूनिट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है, जो कि मीटर पर सेकंड है। अगर हम लेंथ के यूनिट को चेंज कर दें सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेम सेकंड हो, तो उस कंडीशन में स्पीड का यूनिट चेंज होकर सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाता है। या इसी तरह से अगर हम लेंथ का यूनिट ले लें किलोमीटर और टाइम का यूनिट आवर, तो उस कंडीशन में स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर वो यूनिट जो हम खुद से ले रहे हैं वो हम चेंज करते जाएं, तो जो यूनिट उनकी बुनियाद पे बन रहे हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। तो जो यूनिट्स हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, इन यूनिट्स को हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स, और जो यूनिट अज खुद बन जाते हैं या अखज़ हो जाते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट या बेस यूनिट्स और उसके साथ साथ जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हम 4 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्टडी करते हैं। ये वो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। FPS सिस्टम, जिसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। CGS सिस्टम, जो कि लेबॉर्ट्रिकल सिस्टम भी कहलाता है। MKS सिस्टम और SI सिस्टम। FPS, CGS और MKS ये वो सिस्टम हैं जिनके नाम यूनिट्स के फर्स्ट लेटर को कंबाइन करने से बन रहे हैं।
जैसा कि FPS सिस्टम, इसमें F फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और P पाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, S सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसके अंदर फुट लेंथ का यूनिट है, पाउंड फोर्स का यूनिट और सेकंड टाइम का यूनिट। इस सिस्टम के अंदर इन 3 यूनिट्स के अलावा जो भी क्वांटिटीज या जो भी यूनिट आएंगे वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगे। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मास का यूनिट स्लग है जो कि ड्राइव्ड यूनिट है, पाउंड इंटू सेकेंड स्क्वायर ओवर फुट। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है और ड्राइव्ड क्वांटिटी है FPS सिस्टम के अंदर। अगर CGS सिस्टम पे हम आ जाएं तो CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर लेंथ, मास और टाइम बेसिक क्वांटिटीज़ के तौर पे हैं। इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ या जो भी यूनिट होंगे वो ड्राइव्ड होंगे। स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है इस सिस्टम के अंदर। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। MKS सिस्टम जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड हैं यूनिट्स, बुनियादी यूनिट्स। मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो भी यूनिट हैं, जिस तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन है जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, और इस तरह के बाकी जो भी यूनिट हैं वो सारे के सारे ड्राइव्ड होंगे, मास सिवाय 3 यूनिट्स के, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। SI यूनिट इन तीनों सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें बेसिक यूनिट्स की तादाद 3 नहीं है, इसमें बेसिक यूनिट्स की तादाद 7 है। मीटर जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम जो कि मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट को, केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को, मोल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। एक और ख़ास बात इस सिस्टम की कि SI सिस्टम के अंदर इनिशियली जो सिस्टम प्रपोज किया गया था उसके अंदर 3 कैटेगरीज थी यूनिट्स की। एक वो कैटेगरी जो कि बेस यूनिट्स, दूसरी कैटेगरी ड्राइव्ड यूनिट्स और तीसरी कैटेगरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से थी, जिसको बाद में ख़त्म करके डायमेंशनलेस ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम दिया गया। तो वो भी अब ड्राइव्ड यूनिट्स ही हैं, जिस वजह से हम उनको बेसिक यूनिट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते या तीसरी कैटेगरी अलग से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इन 7 यूनिट्स और 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ स्टडी होंगी, जो भी यूनिट्स स्टडी होंगे, सारे के सारे ड्राइव्ड होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बुनियादी 7 यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स, इनको डिफ़ाइन करेंगे कि ये 1 मीटर कितनी लेंथ को कहा जाता है, 1 किलोग्राम कितना मास है। तो ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।